हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। हमने पिछले 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। स्टार्टिंग के हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को कवर किया है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा। कि वहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को टॉपिक समझ में आए होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ ली है। अब थ्योरी हमने जो पढ़ी वो इसलिए पढ़ी ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आज आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे, लेकिन अब उस थ्योरी को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है वो सब चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। ये नहीं कि मतलब पूरा ही वहां से आपने आंसर को देख लिया और फिर चलेगा, नहीं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर वहां से हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज हमारे सामने लेक्चर नंबर 3 और उसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो हमने पिछले चैप्टर में टॉपिक कवर किए हैं। पिछले चैप्टर में टॉपिक हमने कौन से कवर कर लिए हैं? मास परसेंटेज हमने कवर कर लिया है, वॉल्यूम परसेंटेज कवर कर लिया है, मोलैरिटी को कवर किया है, मोल फ्रैक्शन को कवर किया है। तो ये सब पढ़ने के बाद अब उनको उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है वो सब चीजें यहाँ हमें देखनी है। ठीक, तो ये है हमारे सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज, और ये क्वेश्चंस हमसे किस तरीके से हमें इनके अंदर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। उसने बोला कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या बोला? हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20% जो सॉल्यूशन है वो तो उस सॉल्यूशन में 20% जो सॉल्यूट है वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। क्लियर? और किसके अंदर है? यहां पर हमें दिखाई दे इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे सामने ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कंडीशन गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो W2, हम सॉल्यूट के मास को क्या बोलते हैं? W2। तो W2 हमारे पास उसने दे रखा है हमें 20%। तो इसको हम क्या मान लेंगे यहां पर कि 20 ग्राम हमारे पास यहां पर सॉल्यूट प्रेजेंट है। और जब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, हमें मोल्स भी चाहिए, तो इसलिए हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए W2। और किसका चाहिए? C2H6O2 का हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। ये तो सभी को पता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या? 16। तो यहां हम इसका पहले एटॉमिक वेट फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक वेट इसका कितना होगा? देखो 12 इंटू कितना है? 2 प्लस का 1 इंटू 6 और प्लस क्या होगा हमारे पास? 16 इंटू कितना होगा? 2। तो हमारे पास क्या बना पूरा? 12 2 जा 24 प्लस का 6 और प्लस का 16 इंटू 32। तो ये क्या बनेगा? 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30 और प्लस 32 अगर मैं यहां पर कर दूं तो कितना हो गया? 32 ऐसे लिख दिया। और 32 और 30 कितना हो गया? पूरा हमारे पास ये बनता है 62। मतलब हमारे पास यहां जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो कितना आया? इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट आया हमारे पास 62। क्लियर? अब हमें यहां पर क्या देखना है? जब ये 62 इसका मॉलिक्यूलर वेट आया और W2 हमारे पास इसका अपना वेट है, तो अब हम इसके मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए मोल्स कैसे निकालना है। तो मोल्स हमें निकालने हैं यहां पर क्या? N2। तो N2 इज इक्वल टू भी कितना बनेगा? W2 अपॉन M2। क्लियर? अब W2 हमारे पास कितना है देख लेंगे इधर। W2 हमारे पास कितना है? ये है 20 ग्राम। W2 कितना है? 20 ग्राम। तो W2 हमने रख दिया ऊपर यहां ये 20 ग्राम और M2 कितना है? ये हमने अभी निकाला है 62। तो यहां हमने नीचे इसमें क्या रख दिया? 62। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना बचा? 2 1 जा 0 कटा, 2 3 जा 6, 2 3 जा और 2 1 जा 10 अपॉन 31। तो इक्वल टू में N2 हमारे पास कितना बचा? N2 आता है हमारे पास 10 अपॉन 31। अब हम आगे निकाल लेंगे। आगे क्या निकालना है हमें? ये देखिए इधर हमारे पास जो W1 है, W1 कितना है हमारे पास? क्योंकि उसने W1 को बोल रखा 80%, तो इसलिए हम W1 को क्या कंसिडर कर लेंगे?
80 ग्राम। और M1 कितना है हमारे पास, M1 कितना है, H2 है हमारे पास M1। ये सभी को पता है कि H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18। ठीक, अब हमें इसके मोल्स निकाल देने हैं। मोल्स कितने निकलेंगे इसके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 80 अपॉन 18। तो कितना बना, 2 4 जा 8 और 0 और 2 9 जा 18। ठीक, तो ये हमारे पास कितना बनता है यहाँ पर, N1 की जो यहाँ पर वैल्यू आई वो बनती है 40 अपॉन 9। इसको भी हम बॉक्स में कर लेंगे क्योंकि इन दोनों चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, दोनों चीजों की हमें रिक्वायरमेंट यहां पर है। अब यहां पर जो हमारे पास ये बनता है, ये जो हमारे पास आता है क्या, मोल फ्रैक्शन, ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है N2 अपॉन N1 प्लस का N2। तो हम क्या कर देंगे यहां पर, N2 की जगह N2 वैल्यू पुट कर देंगे और N1 की जगह N1 और N2 की जगह N2। N2 कितना हमारे पास देख लेते हैं पीछे, N2 है 10 अपॉन 31, 10 अपॉन 31 यहां भी रख देंगे, प्लस में 10 अपॉन 31 और N1 की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन 9। N1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 9। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर हमारे सामने होगा। तो ये हमारे सामने जब ये क्वेश्चन आया तो 10 अपॉन 31, यहां एलसीएम ले लेते हैं पहले। ये आ गया हमारे पास, नीचे वालों का एलसीएम कितना आया 9 इंटू 31 आ गया हमारे पास एलसीएम। देखिए यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, 40 इंटू 31, ये ब्रैकेट में कर दो इतना, फिर प्लस यहां भी 31 है अपॉन में यहां भी 31, तो हम क्या कर देंगे इसको 10 इंटू 9। ये तो सबको आता ही होगा, छोटे क्लास में सीख लेते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब ऊपर बचता है हमारे पास क्या, 10 अपॉन 31। देखो ये भी ये ऊपर डिवाइड में 31 और नीचे 9 इंटू 31 यहां मल्टीप्लाई में है, तो ये 31 से ये 31 हम प्यार से काट देंगे। अब हमारे पास ऊपर क्या बचता है, देखो यहां क्या बचता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। ऊपर बचा क्या 10, मोल फ्रैक्शन में ऊपर हमारे पास यहां बचता है क्या 10, नीचे क्या क्या बचा ये देख लेते हैं। नीचे बचता है हमारे पास, एक तो क्या बचा 80 इंटू 31, सॉरी 40 इंटू 31 और प्लस का 10 इंटू 9, क्या बचा, ये बचता है हमारे पास 40 इंटू 31 प्लस का 10 इंटू 9, यही तो था 80 इंटू 40 इंटू 31 और 10 इंटू 9 और अपॉन में यहां बचता है हमारे पास पूरे में 9। ये 9 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां पर इधर आ गया मल्टीप्लाई में, इस एरो को हटा देता हूं मैं यहां से, ये 9 इधर चला गया 9 ऊपर। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए, कितना बना 10 इंटू 9 हुआ हमारे पास 90, नीचे क्या बचा 40 इंटू 31, तो हम यहां कर देंगे 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना होगा 12। ठीक, यहां लगा देंगे 0 प्लस 10 9 जा 90, ये आ गया हमारे पास। अब ये 0 ये 0 कट कर देंगे, कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो यहां x की वैल्यू कितनी आई 9 अपॉन कितना बचा 124 प्लस का 9, ये तो बचा 9 अपॉन 124 प्लस का 9, तो कितनी आई वैल्यू x इज इक्वल टू बी 9 अपॉन 124 प्लस का 9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 अपॉन कितना आया 9 और 4 कितना हुआ 13 का 1 कैरी 1 2 और 3 और ये आ गया हमारे पास 1। 9 अपॉन 133 इसका आता है हमारे पास आंसर। ठीक, ये हमारे पास आया पूरा मोल फ्रैक्शन फाइनली सॉल्व होकर। तो यहां हम इसका आंसर लिख देंगे बॉक्स में करके, x इज इक्वल टू बी 9 अपॉन 133। इसको डिवाइड ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास आता है इसका आंसर, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। देखो लास्ट चैप्टर में मोलैरिटी आप लोग अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था,
मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट को हमने कैसे ब्रेक कर दिया था वो आप लोगों को पिछले लेक्चर में जाकर देखना होगा। अभी तो हम यहां पर फॉर्मूले से उनको क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला यहां हमसे सबसे पहले तो हमें देख लें कि मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता क्या है और उस फॉर्मूला में हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में। ये कहता है हमसे फॉर्मूला। अब देख लीजिए हमारे पास इसमें जरूरत किस चीज की है। अगर मैं इसको फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे होगा, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में, और मल्टीप्लाई बाई 1000। ये कैसे बना ये आपको पिछले लेक्चर में देखना होगा। तो क्या W2 हमारे पास है? हाँ है, दिया रखा है हमारे पास W2। W2 कितना है यहां लिख लू मैं साइड में। W2 आया हमारे पास 5 ग्राम। क्या हमारे पास M2 है? M2 हमें अभी फाइंड करना पड़ेगा। क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? 450 ml हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें निकालना क्या है? M2। M2 हमें आइडेंटिफाई करना है। तो M2 मैं कैसे निकालू? M2 मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा किसका? NaOH का। ये है ना हमारे पास NaOH, ये तो हमारे पास M2 है। तो NaOH का अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि Na का एटॉमिक वेट कितना होगा? 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ये सबको आता ही है। अब यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे, 23 प्लस का 1 और प्लस का 16 और प्लस का 1, तो कितना आया? 23 प्लस का 17 इक्वल टू कितना आ जाता है? 7 और 3 कितना हो गया? 10, 0 इधर आया 1, 2 और 1 3, और ये आ गया हमारे पास 4। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। M2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40। अब कुछ नहीं करना, बस सब चीजें हमें उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये है हमारे पास। ऊपर हमें क्या रखना है? W2। तो W2 हमारे पास कितना है भाई? 5 ग्राम। W2 हमने कितना रख दिया यहां पर? 5 ग्राम अपॉन M2 हमारे पास अभी कितना आया? 40। तो यहां हमने रख दिया ये 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया हुआ है? 450, और वो भी ml में। यहां हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। ये 0 से यहां 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे। क्लियर? 5 से हमने यहां पर काट दिया, 5 9 45। अब यहां हमारे पास क्या बचता है? ऊपर क्या बचा हमारे पास? 10, और अपॉन में क्या बचा? 4 इंटू 9। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 10 अपॉन 36। ये आई है हमारे पास क्या? मोलैरिटी। 10 अपॉन 36 ये आ गई हमारे पास मोलैरिटी। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 सबने देख लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्या कहना चाहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 3? ये आया हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहना चाहता है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी। क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देख लीजिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले में बस इतना डिफरेंस है कि डिवाइड में मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे और मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पहले फॉर्मूला लिख दूं और देखता हूं मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, सबको पता है। फॉर्मूला आता है W2 अपॉन M2, ठीक, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? W1, और वो भी चलो ग्राम में रख देते हैं डायरेक्ट, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 1000। अब क्या मेरे पास यहां पर देख लू क्या क्या चीजें हैं। क्या मेरे पास W2 है? 2.5 ग्राम, ठीक है, W2 है मेरे पास यहां पर। ठीक, क्या मेरे पास W1 है? W1 भी है हमारे पास, कितना है? 75 ग्राम। क्या मेरे पास 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करनी है? क्या मेरे पास M2 है? M2 नहीं है, और वो निकालना किसका है? इथेनोइक एसिड का। तो इथेनोइक एसिड का हम M2 निकाल लेंगे। क्या है फॉर्मूला? दिया हुआ है ऊपर
CH3CO2 और H, यही तो है फॉर्मूला। अब यहां मैं इसका कैसे निकालू CH3CO2H का, ये देखो यहां पर CH3COOH कैसे निकाल लू, ये हो गया कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, कार्बन का फिर से 12, फिर से 16 इंटू 2 और प्लस का 1, तो कार्बन का कितना आया 12, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 12 का 12, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 और प्लस का 1, यहां पर हम कर देंगे 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, 12 यहां ऐसे ही रख दो और 12 प्लस 1 कितना हो गया 33। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और प्लस 2 कितना हो गया 5 और ये प्लस 2 कितना हो गया 7, 1 और 1 कितना हो गया 2, 27 प्लस का 33 इक्वल टू कितना हो गया 7 और 3 10 का 0 कैरी 1 2 3 5 और 6, तो यहां M2 हमारे पास कितना आता है 60। अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है, देख लो एक बार, अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ये हमारे पास 60 आ गया, फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे बस वहां से हमें आंसर मिलेगा, क्लियर। तो ये है हमारे पास M2 वेट कितना दिया गया, W2 वेट कितना दिया गया है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। M2 अभी हमारे पास कितना आया 60 मल्टीप्लाई बाई W1 कितना है 75 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां 1000 से, ये एक पॉइंट यहां से हटाओ और यहां मल्टीप्लाई कर दिया 0, यहां से 0 से 0 कट कर दिया, इस 0 से ये 0 कट कर दिया, अब 5 5 जा 25 और यहां कैसे काट देंगे 5 1 जा 5 और 5 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, अब फिर यहां से काट देंगे ये ऐसे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो हमारे पास यहाँ बचा क्या क्या ये देख लो, ऊपर कुछ नहीं बचा 10 बचा, तो यहाँ 10 लिख देंगे और नीचे क्या क्या बचा, नीचे बचा है हमारे पास 6 एंड बचा है क्या 3, तो M इज इक्वल टू भी कितना आया 10/6 इंटू 3 कितना हुआ 18 मोलर, ये आया हमारे पास वैल्यू। जरूरत नहीं है कि हम इसको पूरा डिवाइड भी कर दें, ठीक, इतना ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ सकता है 10/18। इसको और भी कट कर सकते हो अगर चाहो तो, और भी कट कर सकते हैं हम इसको, जैसे ये हमारे पास कितना आया M इज इक्वल टू भी 10/18, तो ये कैसे काट देंगे 2 5 जा और 2 9 जा, तो M इज इक्वल टू भी कितना बचा पूरा 5/9 मोलर। इससे ज्यादा कटेगा तो फ्रैक्शन में आता है आंसर, तो निकाल भी सकते हो नहीं भी, वो इतना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन को पहले पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आगे उसका आंसर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 gram benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। मास परसेंटेज निकालना है हमें बेंजीन का, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मास परसेंटेज निकालने के लिए जिसका निकालना हो, मतलब मास उसका हम एक कंपोनेंट का ऊपर रख देंगे, मास ऑफ वन कंपोनेंट का हम रख देंगे ऊपर और अपॉन नीचे कितना रख देंगे टोटल मास, नीचे क्या रखना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले तो हम यहां पर निकाल देते हैं कि टोटल मास यहां पर कितना है, तो टोटल मास कितना है 122 ग्राम है कार्बन टेट्राक्लोराइड का और प्लस का 22 ग्राम है हमारे पास बेंजीन का, तो ये कितना हो गया 144 ग्राम। निकालना किसका है हमें, तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमें मास परसेंटेज निकालना है किसका बेंजीन का, तो हम बेंजीन का मास रख देंगे ऊपर, टोटल मास रख देंगे नीचे और फिर उसको हम कर देंगे डिवाइड। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास, ऊपर हमने रख दिया बेंजीन का मास 22, नीचे हमने रख दिया यहां पर 44 मल्टीप्लाई बाई आ गया हमारे पास 100। ठीक, अगर हम इस टर्म को पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 15.28%। ये कितना आया हमारे पास 15.28%, ये हमारे पास पूरा सॉल्व होकर आता है। उसने एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड।
अच्छा, उसने बेंजीन का मास परसेंटेज के साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज निकलवाया है। देखो होता है चीजें 100%, तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100% में से माइनस कर देंगे कितना, देखो क्या है हमारा पास 15.28%, 15.28%। इसमें हमारे पास आंसर क्या बनेगा? अगर हमने CCl4 मास परसेंटेज का यहां से माइनस करा तो ये 15.28% को, तो ये बनता है हमारे पास 84.72%। कितना बना? 84.72%। बस इतना इजी हमारे पास ये क्वेश्चन था। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? बहुत अच्छे से इसको देखना है और फिर इसके बाद क्वेश्चन का आंसर को भी क्लियर करना है। तो ये आज का हमने इतना बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से देख लिया है, किस तरीके से फॉर्मूले को हमें जो हमने पढ़ा है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास पर, ये सब चीजें किस तरीके से हमें फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करनी है, ये आज हमने देख लिया है। अभी और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं, और थ्योरी आने वाली है, और कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो अच्छे से इन चीजों को देखिए, पढ़ाई अच्छे से आप करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।